बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम लोग करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। और एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज हैं, लॉज ऑफ लोगारिथम। सबसे पहले हम इन लॉज ऑफ लोगारिथम को अंडरस्टैंड करेंगे और इनको कैसे प्रूफ किया जाता है, ये चीज़ हम लोग इस लेक्चर के अंदर लर्न करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले इसका फ़र्स्ट लॉ देखते हैं। फ़र्स्ट लॉ में हमें ये बताया गया है कि अगर दो नंबर्स फॉर एग्जांपल m और n हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी कोई एक बेस है, बेस फॉर एग्जांपल यहाँ पर a है। अगर ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन दोनों नंबर्स के लोगारिथम सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि m का लॉग और n का लॉग, यानी कि इन दोनों के लॉग सेपरेट कर सकते हैं। तो हम इनको सेपरेट जब करेंगे तो इनके सेंटर में आता है प्लस। तो अब ज़रा देखिएगा, हम इसको प्रूफ भी करते हैं साथ में। इनका प्रूफ बोर्ड में आता होता है, कभी कभार ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इन लॉज को आप लोगों ने लास्ट भी करना है। ले जी, हम लोग इनको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। हम लेट कर लेते हैं इस वाले नंबर को किसी अदर वेरिएबल के इक्वल, यानी कि x के इक्वल। हम लोगों ने इस वाले नंबर को x लेट कर लिया और जो इसके साथ नंबर है ये वाला, इसको हम लोगों ने फॉर एग्जांपल y लेट कर लिया। अब चूँकि ये लोगारिथम फॉर्म्स में गिवन हैं, हम इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं और इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाई जाती है वो ज़रा देख लीजिएगा। लॉग की जो बेस होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पर जाके बेस बन जाती है। तो ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाके बेस बन जाएगी और वहाँ पे जो पहले से नंबर होगा वो इसकी पावर में आ जाएगा। और जो लॉग के साथ नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे नंबर m है, ये नंबर इक्वल के इसी साइड पे एज इट आ जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग इसको भी क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगी, देखिएगा। जो इसकी बेस है, बेस इसकी ये है, ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाके बेस बन जाएगी और उस साइड पे जो पहले से नंबर होगा वो इसकी पावर बन जाएगा और लॉ के साथ जो नंबर है वो एज इट नीचे वैसे ही इसी साइड पे आ जाएगा। अब देखिएगा, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हम लोगों ने प्रूव करना है कि m और n का प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होती है तो ये बन जाएगा mn, और जो राइट साइड है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी ax, मल्टीप्लाई हो जाएगा ay के साथ। आप देखिएगा राइट साइड पे जो है इसकी बेस a है और इसकी भी बेस a है, दोनों की बेसिस सेम है, तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। पावर्स जो है वो x प्लस वाई वो ऐड हो जाएगी, यहाँ पर ये ऐड होकर लिख ली जाएंगी। अब ज़रा आप नोट कीजिएगा, ये जो अभी नई फॉर्म बनी है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको चेंज कर देते हैं लोगारिथम फॉर्म में। तो लोगारिथम फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो एक्सपोनेंशियल की बेस है ये लोगारिथम की बेस बन जाएगी और उधर जो नंबर है पहले से लिखा हुआ वो लॉग के साथ एज इट आ जाएगा। और जो इधर पावर में नंबर था, जैसे कि यहाँ पे पावर में नंबर x प्लस वाई है, वो इक्वल के इसी साइड पे रहेगा। अब x और y की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमें यहाँ पे ये गिवन है जो हम लोगों ने खुद से पुट की थी, और एक y की वैल्यू ये गिवन है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट जो लोगारिथम का रूल है ये प्रूफ हो जाता है। अब आप लोगों ने सिंपली इसमें याद ये रखना है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन दोनों के लॉग्स को सेपरेट कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई हों तो उनके सेंटर में प्लस आता होता है। अभी देखें लोगारिथम का सेकंड रूल। सेकंड रूल में हमारे पास दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, m और n। इन दोनों के लॉग भी सेपरेट किए जा सकते हैं, लॉग m और लॉग n। जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनके लॉग को सेपरेट करते हैं, तो जो नीचे वाले नंबर का लॉग होता है वो माइनस के साथ आता है, यानी कि इनके सेंटर में माइनस आ जाएगा। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। इसका ज़रा आप प्रूफ देखिएगा। प्रूफ में सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये किसी अदर वेरिएबल यानी कि x के इक्वल है, और इसको लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। ये दोनों लोगारिथम फॉर्म में है तो इनको सबसे पहले चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनानी है, लॉग की जो बेस होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पर जाके बेस बन जाती है और उस साइड पे जो पहले से नंबर होता है वो इसकी पावर में आ जाता है, और यहाँ पर जो m होता है, जो लॉग के साथ नंबर होता है, वो एज इट आ जाता है। और इसी तरह से हम लोगों ने इस वाले की फॉर्म को चेंज करना है। ये लोगारिथम फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करेंगे देखिएगा। इधर जो लॉग की बेस है वो है a, ये दूसरी साइड पे जाके बेस बन जाएगी और उस साइड पे जो पहले से नंबर मौजूद है जो कि y है वो इसकी पावर में आ जाएगा। और उसके बाद देखिएगा लॉग के साथ जो नंबर है n वो एज इट नीचे आ जाएगा। अब हम इनको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं।
अब हम लोगों ने m को n से डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, ये m इक्वेशन नंबर 1 है और n इक्वेशन नंबर 2 है। तो m को n से डिवाइड करने के लिए हम करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो ये लेफ़्ट साइड से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि m को डिवाइड करेंगे n के साथ, तो ये नीचे n आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा m/n। और इसी तरह से राइट साइड को राइट साइड पे डिवाइड करेंगे, यानी कि ax को हम लोग डिवाइड करेंगे ay के साथ, तो वो बन जाएगा ax/ay। तो डिनोमिनेटर में देखें ए वाई की पावर पॉजिटिव है, जब इसको नोमिनेटर में लेके आएंगे तो ए की पावर -y बन जाएगी। अब दोनों की बेसिस सेम हैं तो इनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। बेसिस ए और ए हैं और इनकी जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट होके x - y बन जाएगी, और जो m/n था ये नीचे वैसे आएगा और इधर से भी ये नीचे वैसे ही आ जाएगा। अब इससे आगे देखिएगा, ये है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम इसको चेंज करते हैं इसकी लोगार्थियम फॉर्म में, तो देखिएगा हम लिखेंगे द लॉग फॉर्म इज़, यहाँ पर जो बेस है ये वाली, ये इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर लॉग की बेस बन जाएगी, और जो यहाँ पर ऑलरेडी नंबर है ये लॉग के साथ हम लोग लिख देंगे, और यहाँ पे जो पावर थी x - y उसको हम लोग एज इट लिख देंगे। अब यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ जो हम लोगों ने स्टार्ट पे सपोज़ की थी, ये वाली एक वैल्यू सपोज़ की और एक ये वैल्यू, वो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह से ये इसका सेकेंड रूल भी प्रूफ हो जाता है। या इसको आप लोगों ने सिंपली ये याद रखना है कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहते हैं तो उनके लॉग को जब सेपरेट करते हैं तो नीचे वाले नंबर के जो लॉग सेपरेट करते हैं तो उसके साथ माइनस लगाते होते हैं। अभी हम करने लगे हैं थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थियम। थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थियम में ये हम लोगों ने प्रूव करना है कि अगर किसी लॉग में नंबर की पावर आ जाती है, यहाँ पे m की जो पावर है वो है n, तो ये जो पावर होती है ये स्टार्ट में आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है। इस बात को हम लोगों ने प्रूव करना है। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले इस वाले नंबर को लेट कर लेते हैं, ये जो लेफ़्ट साइड पे सारे का सारा नंबर है इसको लेट करते हैं कि ये x के इक्वल है, और जो राइट साइड पे लॉग वाला नंबर है उसको हम y लेट कर लेते हैं। और y लेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का मेथड ये होता है कि जो लॉग की बेस है उसको इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाते हैं और वहाँ पे जाके ये बेस बन जाती है, और इक्वल के उस साइड पे जो पहले से नंबर होता है यहाँ पे जो x है वो इसकी पावर में आ जाएगा। उसके बाद जो लॉग के साथ जो नंबर होता है वो इक्वल के उसी साइड पे नीचे वैसे आ जाता है। अब एज इट हम लोग इसको भी चेंज करेंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसकी जो बेस है वो बेस इसकी a है, ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाके बेस बन जाएगी, और उधर जो पहले से नंबर होगा वो इसकी पावर में आ जाएगा। अब उसके बाद ज़रा देखिएगा कि यहाँ पर जो इसकी लॉग के साथ नंबर m है वो नीचे एज इट आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी लोगार्थियम फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को पुट करेंगे। तो देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 1 को पुट करते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 क्या है उसको लिखेंगे, और यहाँ पर m की जो वैल्यू है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसकी वैल्यू है m इज़ इक्वल टू a की पावर y। तो यहाँ पर m की जगह पर आ जाएगा a की पावर y, और ऊपर जो पावर n है वो नीचे वैसे ही पावर में आ जाएगी, और लेफ़्ट साइड पे जो ax है वो नीचे ax वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि y और n पावर, जब एक नंबर की पावर हो और फिर पावर हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इन पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा yn, और नीचे ये एज इट आ जाएगा। अब अगर आप नोट करें तो इनकी दोनों की बेसिस सेम है, ये a और ये a दोनों सेम हैं। तो हम इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग दी पावर्स। तो ये x, इसकी पावर x है और दूसरी साइड पे पावर है yn, तो उसको ny भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक x की वैल्यू पुट कर देंगे और दूसरा y की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पे जब इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये थर्ड रूल इसका प्रूफ हो जाता है। तो थर्ड रूल में बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी नंबर की पावर हो तो वो पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है, और बाकी नंबर हम लोग एज इट लिख देते हैं। अभी हम प्रूफ करने लगे हैं लास्ट लॉ ऑफ लोगार्थियम। तो लास्ट लॉ ऑफ लोगार्थियम कौन से वाला है, इसकी दो फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म ये वाली है कि आप लोग इस नंबर को इन टू नंबर्स की फॉर्म में सप्लिट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से डिवीजन की फॉर्म में इसको सप्लिट किया जा सकता है। तो देखिएगा ये नंबर लेफ़्ट साइड पे क्या आता है, ये है log an, और राइट साइड पे हम लोगों ने क्या किया कि एक अदर नंबर ऐड कर लिया, थर्ड नंबर। जैसे कि इसकी बेस में हम लोगों ने
बी लिखा और ऊपर जो एन था वो एन एज इट लिख लिया। और इसी तरह से आगे इसको बैलेंस करने के लिए जो बी था इस यहाँ पे बी आ गया और जो नीचे वाला ए था वो अगले लॉग के नीचे ए वैसे ही आ गया। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो देखिएगा इसका लिए हम लेट करेंगे, इस वाले नंबर को x के इक्वल। तो इसको x के इक्वल लेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसकी लोगारिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए जो लॉग की बेस होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके बेस बन जाती है और उस साइड पे जो पहले से नंबर होता है वो इस बेस की पावर में आ जाता है। तो यहाँ पे पावर x बन जाएगी और ऊपर जो लॉग के साथ नंबर होता है वो एज इट इक्वल के उसी साइड पे वैसे आ जाता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस वाले नंबर के किस दोनों साइड पे हम लोगों ने लेना है लॉग, लेकिन उस लॉग की बेस ए कंसिडर करनी है। दोनों साइड पे ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे भी आ जाएगा लॉग ऑफ ए और इस राइट साइड पे भी आ जाएगा लॉग ऑफ ए और ये जो साथ n था वो नीचे वैसे और साथ में जो ये bx था ये भी नीचे वैसे आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर मैंने अभी हम लोगों ने थर्ड रूल में प्रूफ किया कि अगर किसी नंबर की पावर आ जाए तो वो पावर लॉग से पहले आ जाती है। ये थर्ड रूल में प्रूफ किया है। तो यहाँ पे हम साथ मेंशन करेंगे थर्ड रूल और यहाँ पे जो x था उसको हम स्टार्ट पे लिख देंगे और बाकी नंबर जो है वो एज इट आ जाएगा। इससे आगे हम लोग x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। x की वैल्यू हम लोगों ने स्टार्ट पे जो सपोज की थी वो यहीं पे रिप्लेस कर देंगे, जो क्या आती है log nb और आगे जो है ये वाला log ba, ये एज इट यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से लोगारिथम के ये फोर्थ रूल की फ़र्स्ट फॉर्म प्रूफ हो जाती है और जो इसकी सेकंड फॉर्म है वो बुक पे प्रूफ्ड है, वो आप लोगों ने ख़ुद सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 3.3 करने लगे हैं। पेज नंबर 70 के ऊपर आती है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस फॉर्म। हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमने सम और डिफरेंस की फॉर्म में मेंशन करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में ये दो नंबर्स दिए गए हैं a मल्टीप्लाई b, तो साथ में इनका लॉग 1 है। हम लोग ने फर्स्ट रूल पढ़ा था जिसमें दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके लॉग को सेपरेट किया जा सकता है। तो जब सेपरेट करते हैं तो उनके सेंटर में आता है प्लस। तो यहाँ पे इस रूल को, फर्स्ट रूल को यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे a का लॉग और b का लॉग सेपरेट कर देंगे और इनके सेंटर में आएगा प्लस। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे और साथ में हम लोगों ने ये फर्स्ट जो लोगारिथम का रूल है इसको मेंशन करना है। इसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में ये दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो हमने इनके लोगारिथम को सेपरेट करना है। तो लॉग को सेपरेट कर सकते हैं, ऊपर वाले नंबर का लॉग सेपरेट हो जाएगा और नीचे वाले नंबर का भी लॉग सेपरेट हो जाएगा। लेकिन लोगारिथम का सेकंड रूल हमें ये बताता है जब हम दो लॉग को सेपरेट करते हैं तो नीचे वाले नंबर के लॉग के साथ आता है माइनस। तो यहाँ पर इनके सेंटर में हम लोग माइनस लगाएंगे। इस तरह से ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अभी देखिएगा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें ये नंबर गिवन है log ऑफ 21 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 8। हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, हम लोगों ने इनके लॉग सेपरेट करने हैं। किसके? 21 का, 5 का और नीचे वाले 8 का। सबसे पहले हम 8 का लॉग सेपरेट करते हैं और ऊपर वाले नंबरों को वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पे रूल यूज़ करना है वो डिवीजन वाला यूज़ करना है जिसको हम सेकंड रूल या फिर सेकंड लॉ ऑफ लोगारिथम कहते हैं। तो जब नीचे वाले नंबर का लॉग सेपरेट करेंगे, 8 का लॉग सेपरेट होगा तो वो नेगेटिव के साथ आएगा, -8। और जो ऊपर वाले नंबर हैं 21 मल्टीप्लाई 5, उनका लॉग हम लोग एज इट कंबाइन लिख देते हैं और इन पे रूल लगाएंगे फर्स्ट वाला। फर्स्ट लॉ ऑफ लोगारिथम हमें बताता है जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनका लॉग सेपरेट करके उनके सेंटर में प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पर जो 21 और 5 हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 21 का लॉग और 5 का लॉग सेपरेट करके इनके सेंटर में लगाया जाएगा प्लस और आगे जो -8 लॉग है वो वैसे आ जाएगा। इस तरह से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 देखिएगा। पार्ट नंबर 4 में ये क्वेश्चन है, हम लोगों ने सबसे पहले इसमें रेडिकल फॉर्म को रिड्यूस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो जो उसका इंडेक्स है, इसका इंडेक्स 3 है, उसको 1 के नीचे मेंशन करेंगे। ये बन जाती है इसकी
रेडिकल फॉर्म को हम लोगों ने चेंज किया एक्सपोनेंशियल में, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले थर्ड रूल यूज़ करेंगे। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी नंबर की पावर हो और साथ में लॉग हो तो वो पावर लॉग से पहले आ जाती है, यानी कि यहाँ पे लॉग से पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर जो इसकी पावर 1/3 है वो लॉग से पहले आ जाएगी, और बाकी जो दो नंबर्स हैं वो वैसे ही मेंशन कर देंगे 7/15। और उसके बाद हम लोग 7 और 15 का लॉग सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ लोगारिथम यूज़ करेंगे, यानी कि दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनके लॉग सेपरेट करेंगे, तो नीचे वाले नंबर के लॉग के साथ आता है माइनस। तो अब ज़रा इसके आगे देखिएगा, 7 का लॉग सेपरेट हो गया, और जब 15 का लॉग सेपरेट करेंगे तो इसके साथ लगाया जाएगा माइनस। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है। ये ब्रैकेट इसलिए कि ये 1/3 दोनों के लिए कंसिडर होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो फिर जो 1/3 है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसका पोर्शन होगा, इसका पोर्शन कंसिडर नहीं होगा, जो कि गलत है। तो क्योंकि यहाँ पर जो ये क्यूब रूट था ये 7 और 15 दोनों के लिए था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये बॉक्स ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट लाजमी मेंशन करेंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 5 आता है। पार्ट नंबर 5 में हमें ये नंबर गिवन है, तो इसमें सबसे पहले हम सेकंड रूल यूज़ करेंगे, जिसमें दो नंबर डिवाइड हो रहे हों तो लॉग दोनों के सेपरेट किए जाते हैं, तो नीचे वाले नंबर के साथ नेगेटिव आता है। तो देखिएगा ये ऊपर वाले नंबर का लॉग आ गया और ये नीचे वाले नंबर का लॉग, लेकिन इसके साथ लगाएंगे माइनस। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड रूल यूज़ करना है कि अगर किसी नंबर की पावर आ जाए तो वो लॉग से पहले मेंशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर n को स्टार्ट में लिखा है, तो यहाँ पर जो 1/3 है ये इसकी पावर है, इसको स्टार्ट में लिखेंगे, और जो इसकी पावर 3 है इसको भी स्टार्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से जो ये अभी ये फॉर्म बनती है, ये इसका फाइनल आंसर बनता है। अब इस क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर एक जो है वो 6 वाला, वो पार्ट बिल्कुल सेम है जैसे कि पार्ट नंबर 3 है, इसको आप लोगों ने खुद करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके बाद वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस वाले क्वेश्चन को मैं लास्ट पे कराऊँगा। अभी हम लोग उससे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट इस तरह से है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लोगारिथम। हम लोगों को नीचे कुछ क्वेश्चन गिवन है, उनको हम लोगों ने सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ये है कि log 21 + log 5। तो देखिएगा जब दो नंबर्स के लोगारिथम आपस में ऐड हो रहे हों तो उनको हम जब सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स को सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, इसका लॉग और इसका लॉग सिंगल लॉग बन जाएगा, और 21 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से ये इसकी सिंगल लोगारिथम की फॉर्म बन जाती है, यही इसका आंसर है। इसके बाद देखें पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें ये दो नंबर्स दिए गए हैं, एक log 25 है और एक 2 log 3 है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये 2 को log के स्टार्ट से ख़त्म करके इसको 3 की पावर में लेके जाएंगे। यहाँ पर हम लोग थर्ड लॉ ऑफ लोगारिथम को यूज़ करेंगे। अगर कोई नंबर log से पहले है तो उसको हम पावर में ले जा सकते हैं, अगले जो log से आगे जो नंबर लिखा होता है उसकी पावर में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से 2 को सबसे पहले हम लेके जाएंगे पावर में, तो यहाँ पर ये पावर में आ जाएगा, और आगे ये log 25 और ये log आ जाता है। अब इनका log हम सिंगल करेंगे तो ये सिंगल log आ जाएगा। 25 ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर हम लोग ऊपर लिखेंगे, और जो नेगेटिव नंबर का log है उसको डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये इसकी सिंगल लोगारिथम की फॉर्म बन जाती है। इसके बाद देखें थर्ड पार्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन है 2 log x - 3 log y। तो सबसे पहले हम लोग इस 2 को x की पावर बनाएंगे और 3 को y की पावर। ये रूल हम लोगों ने थर्ड यूज़ करना है, इस रूल को आप लोग यहाँ पे साथ मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 इधर से ख़त्म होके x की पावर बन जाएगा, तो ये बनेगा log x², और 3 भी y की पावर बन के ये बन जाएगा log y³। अब ये दोनों नंबर्स माइनस हो रहे हैं, तो हम लोग इनको सिंगल लॉग में जब कन्वर्ट करेंगे तो पॉजिटिव वाला नंबर का जो log है उसको हम ऊपर मेंशन करेंगे, यानी कि x² ऊपर आ जाएगा नॉमिनेटर में, और जो माइनस वाला है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे इसका आंसर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इस तरह से ये सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है उस वाले पार्ट को आप लोगों ने खुद करना है। वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। लिखा हुआ है कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नीचे नंबर्स दिए गए उनको कैलकुलेट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, लिखा हुआ है log 2 3 मल्टीप्लाई log 81 2। तो सबसे पहले हम इसे फोर्थ लॉ ऑफ लोगारिथम को यूज़ करते हुए इसको स्प्लिट करेंगे। कैसे? ऊपर है log 2, उसको ऊपर लिख लेंगे log 2, और नीचे वाले नंबर का log नीचे लिख लेंगे log 3, और सेंटर में आता है मल्टीप्लाई लिखेंगे, और साथ में 81 का log ऊपर सेपरेट कर लेंगे, और नीचे वाले नंबर 2 यानी कि जो बेस है उसका log नीचे सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद 81 को हम लोगों ने स्प्लिट करना है इसके प्राइम फैक्टर्स में। तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो बनते हैं वो 3 की पावर 4 बनते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली फॉर एग्जांपल ये याद ना हो तो आप इनको डिराइव कर लीजिएगा यूजिंग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर 81 की जगह पर उसकी वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड की है वो पुट कर देंगे, तो ये आएगी 3 की पावर 4। तो अगर किसी नंबर की पावर आ जाए लॉग में तो उसको लॉग से पहले मेंशन करते होते हैं, यानी कि लॉग से स्टार्ट में लिख देते हैं। बाकी जो नंबर है वो नीचे एज इट ही आ जाएंगे, और जो 4 है उसको स्टार्ट में लिखेंगे, या 4 यहाँ पे वैसे आ जाएगा। उसके बाद log 2 से कट हो जाएगा, log 3 से कट हो जाएगा, और बाकी जस्ट 4 रहता है। 4 इसका आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 देखें। बिल्कुल सेम है, जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 किया है वैसे ही हम लोगों ने इसको करना है। इसमें भी हम लोगों ने फोर्थ लॉ ऑफ लोगारिथम को यूज़ करना है, और हम लोग इसको सेपरेट करके सॉल्व करेंगे। ऊपर जो log 3 है उसको सेपरेट करेंगे, और जो बेस 5 है उसका log भी सेपरेट कर देते हैं। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में आएंगे। एज इट log 25 सेपरेट करेंगे और log 3 सेपरेट करेंगे। जो 25 है वो उसके बनाएंगे फैक्टर्स, वो बनते हैं 5 की पावर 2, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 बनेगा। तो यहाँ पर जो 2 है इसको हम ले आएंगे स्टार्ट में, क्योंकि log में अगर किसी नंबर की पावर होती है तो उसको हम स्टार्ट में लिखते होते हैं, तो ये स्टार्ट में आ जाएगी। उसके बाद जो है ये नंबर नीचे वैसे ही आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये करना है कि log 3 से कट हो जाएगा, log 5 से कट हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट एक नंबर रह जाएगा 2, जो कि इसका आंसर है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट इस तरह से है, इफ़ log 2 इज़ इक्वल टू 0.3010 and log 3 is equal to this one and log 5 is equal to this one। कहता है देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हम लोगों को नीचे कुछ लॉग के क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम लोगों ने इन फॉर्म में स्प्लिट करके उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। उनकी डायरेक्टली ही वैल्यूज़ को भी फाइंड किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट नहीं करना। हम लोग उनको इन फॉर्म्स में स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करके ये वैल्यूज़ वहाँ पे पुट करेंगे, और पुट करके उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो देखिएगा कैसे कहते हैं। पार्ट नंबर 1 देखिएगा। पार्ट नंबर 1 में है log 32। अगर आप कैलकुलेटर से log 32 की वैल्यू निकालें डायरेक्टली आपके पास ये आंसर आ जाता है, लेकिन हम लोगों ने इसको डायरेक्टली नहीं करना। तो फिर कैसे करना है? हम लोगों ने किसी न किसी तरह से log 32 को स्प्लिट करना है 2 की फॉर्म में, या फिर 3 की फॉर्म में, या फिर 5 की फॉर्म में। इनमें से जो पॉसिबल हो उस फॉर्म में हम लोगों ने स्प्लिट कर देना है। अगर 2 फॉर्म बनती हैं तो 2 बना लेंगे, अगर एक ही बनती है तो एक ही बना लेंगे। लेकिन जब हम 32 को स्प्लिट करते हैं तो वो आता है 2 की पावर 5 के इक्वल। तो यहाँ पर जो 32 है उसकी वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो 5 है 2 की पावर 5, ये लोगारिथम के थर्ड रूल के अकॉर्डिंग स्टार्ट में आ जाएगा। तो इसको स्टार्ट में लिखेंगे तो ये बन जाएगा log 2। अब ज़रा देखिएगा, हम लोगों ने 32 को log 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब हम लोग यहाँ पे log 2 की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो log 2 की जगह पे log 2 की वैल्यू को पुट करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.5050। तो इस क्वेश्चन को करने का मतलब, या फिर इन वैल्यूज़ का देने का मकसद ये था कि जो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन को log 2, log 3 या फिर log 5 इनमें से कोई एक नंबर, या फिर कोई 2 नंबर, या फिर तीनों नंबर अगर बना लें, तो बनाने के बाद इन वैल्यूज़ को यूज़ करके उस log की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि इस नंबर की वैल्यू को फाइंड करना है। डायरेक्टली कैलकुलेटर को या फिर टेबल को यूज़ करके इसकी वैल्यूज़ को नहीं फाइंड करना।
आप इसका पार्ट नंबर 2 देखें, आपको थोड़ी सी बात फर्दर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हमें गिवन है log 24, तो हम लोग log 24 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर से फाइंड करें तो आपके पास डायरेक्टली ये आंसर आ सकता है, लेकिन हम लोगों ने डायरेक्टली इसका आंसर फाइंड नहीं करना। हम लोग क्या करेंगे, log 24 को सेपरेट करते हैं 2, 3 या फिर 5 की फॉर्म में। तो कैसे इसको सेपरेट करेंगे, इसके बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स यूजिंग डिवीजन मेथड से बनाए जा सकते हैं। तो 24 के फैक्टर बनते हैं 2 की पावर 3.3। तो देखिएगा 24 की जगह पे हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं 2 की पावर 3 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, और आगे जो है वो 3 वैसे आ जाएगा। और उसके बाद देखिएगा ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों के लॉग सेपरेट करते हैं। 2 का लॉग सेपरेट कर देंगे, 2 की पावर जो 3 वो वैसे आ जाएगी, और 3 का लॉग भी सेपरेट कर देते हैं और सेंटर में आएगा प्लस। अब जो यहाँ पे 2 की जो पावर है इसको हम ले आएंगे स्टार्ट में, क्योंकि हम लोगों ने लोगारिथम का थर्ड रूल पढ़ा है कि अगर किसी नंबर की पावर आ जाती है लॉग में तो उसको हम लॉग से पहले लिख लेते हैं। अब ज़रा देखिएगा log 2 इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। इसी तरह से log 3 की वैल्यू भी हमें स्टेटमेंट में गिवन है, वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर बनेगा, और ये नीचे वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास ये वाला इसका आंसर बन जाता है। इस तरह से हम लोगों ने इनको करना है। इसके बाद देखिएगा पार्ट नंबर 3 के हमें ये लोगारिथम गिवन है, हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोग सबसे पहले इस रेडिकल फॉर्म को चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल में, और साथ में मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन में वो 10/3 बनता है, और साथ में जो ये 1/2 है वो एज इट आ जाएगा। 1/2 को हम लोग स्टार्ट में लिख देंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लोगारिथम। और यहाँ पर जो ऊपर 10 है, 10 को हम स्प्लिट करेंगे, वो बन जाएगा 5 × 2। अब उसके बाद हम लोग साथ में इनका लॉग सेपरेट कर देते हैं। 2 और 5 का लॉग वैसे आ जाएगा, और नीचे वाले नंबर का लॉग नीचे माइनस के साथ आ जाता है। उसके बाद 5 और 2 का लॉग सेपरेट करते हैं, log 5 और log 2 इनके सेंटर में प्लस आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब log 5 की जगह पे log 5 की वैल्यू पुट करेंगे, log 2 की जगह पे 2 की वैल्यू, और log 3 की जगह पे 3 की वैल्यू पुट करनी है। और पुट करने के बाद हम इनको करेंगे सिंप्लीफाई। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट 2 टर्म्स को करना ऐड करेंगे, तो उनका आंसर बनेगा 1 में से हम इनको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला नंबर आंसर आता है। अब जब आगे इसको हम लोग 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर इसका आंसर बनेगा। लेकिन हमारी बुक पे उन्होंने इसको राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद फर्स्ट 4 डिजिट लिखे हुए हैं। तो अगर आप नोट करें 5th जो डिजिट है वो 5 के इक्वल है, तो इससे पहले वाले डिजिट में हम लोग एक ऐड कर देंगे, तो वो बन जाएगा 0.2615। तो ये इसका आंसर है। देखिए पार्ट नंबर 4 में हमें ये क्वेश्चन गिवन और हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो 8 है, 8 को हम लोग 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो आता है 2 की पावर 3। तो ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 3 और नीचे 3 वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों के लोगारिथम सेपरेट करते हैं, नीचे वाले नंबर का लॉग माइनस के साथ आ जाएगा और ऊपर वाले नंबर का लॉग एज इट आ जाएगा। ऊपर जो 3 है उसको हम लोग स्टार्ट पे ले आएंगे, यहाँ पे स्टार्ट पे आ जाएगा 3 log 2, और आगे वाला जो log 3 है वो एज इट आ जाएगा। log 2 की जगह पर log 2 की वैल्यू और log 3 की जगह पे log 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, और इस 3 को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर बनेगा 0.9030, और ये नंबर एज इट लिखेंगे। इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर बन जाता है, जो कि है 0.4259। ये है इसका आंसर, और इसके बकिया पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हम लोगों ने पेंडिंग कर लिया था। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट पे करवाता हूँ, तो ज़रा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता होता है। तो लिखा क्या हुआ है, कहते हैं एक्सप्रेस दिस नंबर एज आ सिंगल लोगारिथम। इसमें 4 लोगारिथम हैं, हम लोगों ने इन 4 लोगारिथम्स को कन्वर्ट करना है सिंगल लोगारिथम में। तो ज़रा देखिएगा इसका सलूशन। देखिएगा मैंने इस सारे क्वेश्चन को एज इट एक बार लिखा है। उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 1 में ये करने लगे हैं कि इस 2 को और इस 3 को इनकी होल की पावर बना देते हैं। यहाँ पर ये 2 इसकी पावर बन जाएगा और 3 इसकी पावर बन जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू हम लोगों ने किया है थर्ड लॉ ऑफ लोगारिथम। उसके बाद जो
पॉजिटिव वाले लॉग हैं उनको पहले लिख लेते हैं। एक ये पॉजिटिव वाला इसको पहले और ये पॉजिटिव वाला इसको पहले लिख लेते हैं, और ये नेगेटिव वाला लॉग है इसको एंड पे और इसको सबसे लास्ट पे लिख लेते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट 2 लॉग हैं ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो जब इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जो सेकंड 2 लॉग हैं दोनों में से नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं। जब नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो दोनों के सिंबल पॉजिटिव के हो जाएंगे। अब उससे अगले स्टेप के अंदर हम लोगों ने इसको तो नीचे वैसे ही लिख देंगे, और उससे अगले स्टेप में ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इनको जब सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पर एक ही स्टेप के अंदर 2 डायरेक्ट स्टेप्स किए हुए हैं, इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया था। हम लोग यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं, तो इनको एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिखा है, और साथ में जो एक्स स्क्वायर है वो एज इट आ गया। अब उसके बाद ज़रा देखिएगा, ये अभी 2 लॉग बन गए, एक ये वाला लॉग है और एक ये वाला लॉग है। दोनों लॉग माइनस हो रहे हैं, तो इनमें जो पॉजिटिव वाला नंबर है उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जो नेगेटिव वाला लॉग है ये वाला लॉग इसको हम नीचे लिखेंगे। अब इसके आगे ज़रा देखिएगा, ऊपर 1 x और नीचे से 3 x हैं, उनमें से एक कट हो जाएगा, बाकी 2 x रह जाएंगे, एक्स स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरह से ऊपर यहाँ पे पावर 3 है, इस पावर 3 में से एक कट हो जाएगी, बाकी 2 पावर रह जाएगी, और एक नीचे वाला नंबर कट हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर जस्ट एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ऊपर आता है x+1 होल का स्क्वायर, और नीचे आता है x स्क्वायर इंटू x-1, जो कि इसका आंसर है। हम लोगों ने इस तरह से इसको सिंगल लॉगरिथम में रिप्रेजेंट करना था, यही इसका आंसर है।